नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। द्वारका पुलिस ने बड़ी गुत्थी का किया खुलासा। दोस्त ने ही रची थी बड़ी साजिश। द्वारका जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक गुमशुदगी कर देने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिसने अपने ही दोस्त की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए और साक्ष्य मिटाने के लिए उन्हें मथुरा के पास यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 23 फरवरी को द्वारका नॉर्थ थाने में अनुरूप गुप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अनुरूप जो द्वारका सेक्टर 13 स्थित छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाते थे, 18 फरवरी से लापता थे और उनकी किया सेल्टोस कार भी गायब थी। डीसीपी अंकित सिंह और एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट के निर्देशानुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने टोल प्लाजा के 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि पीड़ित की कार यमुना एक्सप्रेस वे पर देखी गई थी। तकनीकी विश्लेषण से पुलिस मटियाला एक्सटेंशन के उस घर तक पहुंची जहां अनुरूप को आखिरी बार देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में अनुरूप बिल्डिंग में जाते तो दिखा, लेकिन बाहर नहीं आए। शक के आधार पर पुलिस ने हैप्पी उर्फ सूरज को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में सारा सच उगल दिया। मुख्य आरोपी हैप्पी ने बताया कि वह अनुरूप का दोस्त बन गया था और उसकी नज़र अनुरूप की सोने की अंगूठियों और चेन पर थी। उसे पता था कि अनुरूप अपने परिवार से अलग अकेले रहते हैं, इसलिए उसने लूट की योजना बनाई। 18 फरवरी को हैप्पी ने अनुरूप को पार्टी के बहाने अपने किराए के मकान पर बुलाया, जहां उसके साथियों ने उसे बंधक बना लिया। जब अनुरूप ने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े चाकू से उसके टुकड़े किए और 3 प्लास्टिक बैग में भरकर पीड़ित की ही कार से मथुरा के पास यमुना में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने अनुरूप के मोबाइल से कैंटीन स्टाफ को मैसेज भेजा था कि कैंटीन बंद कर घर चले जाओ, और परिवार को मैसेज किया कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, मुझे परेशान न करें। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से यमुना नदी से शव के 3 बैग बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हैप्पी, भूपेंद्र, राखी और बलराम के रूप में हुई है। फरार आरोपी नीरज की तलाश जारी है। द्वारका पुलिस की इस तत्परता ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने द्वारका एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट से खास बातचीत की है। सुन लीजिए। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम में मौजूद हूँ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट जी। बता दूं, जिस तरीके से 23 तारीख को एक पीसीआर कॉल आती है नॉर्थ द्वारका थाने के अंदर की एक दोस्त जो मिसिंग था, एक व्यक्ति 48 वर्षीय, और बता दूं जिस तरीके से जो ब्लाइंड मर्डर सुलझाया है एंटी नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, और बता दूं जिस तरीके से एक फोन से मैसेज किया गया था गोवा के लिए ताकि लोगों को बरगलाया जा सके। तो मैडम के मार्गदर्शन में जो मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई गई, तो पूरा मामला किस तरीके से था मैडम जी, और जिस तरीके से टीम ने जो मेहनत की है और इस केस को वर्कआउट किया है। इस केस में 23 तारीख को हमारे पास द्वारका पुलिस के पास एक मिसिंग कंप्लेंट आई थी। ये जो मृतक है अनुरूप गुप्ता, इनके भाई ने कंप्लेंट डाली थी कि इनका कुछ भी परिवारजनों से संपर्क नहीं है। साथ में इंफॉर्मेशन ये भी दी गई कि ये छत्तीसगढ़ भवन की जो कैंटीन है वो चलाते हैं। छत्तीसगढ़ भवन का सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला गया तो पाया गया कि ये 18 तारीख को अपनी सेल्टोस गाड़ी वहाँ पे पार्क करके रैपिडो से एक 2 व्हीलर लेके वहाँ से निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज के बेस पे रैपिडो के ड्राइवर को ट्रेस किया गया, जिसने बताया कि इन्होंने 18 तारीख की शाम को मृतक को मटियाला एक्सटेंशन में घर के सामने छोड़ा था। वहां पे भी सीसीटीवी फुटेज देखने हमारी टेक्निकल टीम गई तो पाया गया कि 18 तारीख की शाम को अनुरूप गुप्ता एक घर में घुसते तो नजर आ रहे हैं, बट वो वहां से बाहर आते नहीं दिख रहे हैं। साथ ही में उस घर में 2-3 व्यक्ति स्कूटी से आ जा रहे हैं। स्कूटी की ओनरशिप जब चेक करी गई तो पाया गया कि ये हैप्पी करके व्यक्ति है जो हासी हरियाणा निवासी है, ये उसकी स्कूटी है। उसको जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में ये उजागर हुआ कि हैप्पी मृतक अनुरूप गुप्ता से छत्तीसगढ़ सदन में ही मिले थे
और ये बताना महत्वपूर्ण है कि अनुरूप गुप्ता को सोने के जेवरात पहनने का बहुत शौक था। ये हाथ में मोटे मोटे ब्रेसलेट, गले में जंजीर और मोटी सोने की अंगूठियां पहनते थे। तो इसी मद्देनजर जो अक्यूज्ड हैप्पी है उसने अनुरूप गुप्ता से नजदीकी बढ़ाई, इसके साथ उठना बैठना शुरू किया, पार्टी करना शुरू किया। 18 तारीख की शाम को भी इसी हादसे को अंजाम देने के लिए अनुरूप गुप्ता को हैप्पी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने के लिए इनवाइट किया। वहां पे अनुरूप गुप्ता के पहुंचने पे उसके हाथ पांव बांध दिए और उसको मर्डर किया गया और उसके हीरे जवाहरात लूटे गए। साथ ही में जो बॉडी थी उसके छोटे टुकड़े करके उसको एक बोरे में 3 बोरों में डालकर जो इसकी सेल्टॉस गाड़ी उसको छत्तीसगढ़ सदन से लेके आए, उसमें भर के बोरों को यूपी में मथुरा जिले में वृंदावन ले जाकर डंप किया गया। मैम, मौत के पीछे की क्या गुत्थी थी, क्या मोटिव था जिस तरीके से इतनी वारदात को अंजाम दिया गया? मोटिवेशन इसमें जो अभी तक सामने आया है प्योरली लालच का मोटिवेशन था। ये हैप्पी और इसके जो साथी थे बलराम, भूपेंद्र, राखी और नीरज, इनको पैसों का लालच था कि सोना ये इतना है इसके पास सोना तो सोना लूटा जाए, और उसी लालच में इसके फोन से भी इन लोगों ने मैसेजेस करे। इन्होंने इसको तो मार दिया मृतक को, पर इसके परिजनों को मैसेज किया कि मैं गोवा जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। साथ में ही 18 तारीख को छत्तीसगढ़ सदन की कैंटीन में स्टाफ को बोला कि बंद कर दीजिए कैंटीन को। तो इस रूप से एक प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। मैम, जिस तरीके से आरोपी पकड़े गए हैं, इन पे क्या पहले भी इस तरीके की कोई वारदात इन्वॉल्वमेंट है और इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? ये जो आरोपी पकड़े गए हैं अभी हमारी टीम इनका पास्ट हिस्ट्री देख रही है। अगर कुछ इस विषय में सामने आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और इनसे रिकवरी के लिए अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक अभियुक्त नीरज भी अभी फरार है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ में कुछ ज्वेलरी बरामद हो गई है, बाकी की बरामदगी के लिए भी टीम कार्यरत है। मैम, लास्ट सवाल मेरा, जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है मथुरा जाकर और जो खुलासा किया है, तो पूरा टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने जो बेहतरीन काम किया है? टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और ये विशेषकर बहुत ही तारीफ के काबिल काम इसलिए है क्योंकि एक मिसिंग कंप्लेंट, जो एक छोटी सी कंप्लेंट आई थी, उसकी एक छोटी सी कड़ी थी, उसको इन्होंने जोड़ जोड़ के पूरी टीम ने काम करके उसको एक रूप दिया और एक मर्डर का खुलासा किया, और जो परिजन है उनको एक क्लोजर दिया, उनको एक फाइनलिटी दी कि ये घटना हुई थी और उनको न्याय मिला। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी थी निहारिका भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि एक कंप्लेंट को सीरियस लेकर दिल्ली पुलिस ने ऐसे मामले को सुलझा लिया गया है। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।